Assalamu alaikum students and welcome to the science class for standard 6. Yes students, in our previous lectures we covered chapter number 5, that is plants and photosynthesis. In our today's lecture we are going to start a new chapter, that is chapter number 8, food and digestion. Okay, what is food? What kind of food items we eaten by the human beings, and what is digestion, what is the process of digestion. We will cover in today's lecture the introductory topic कि food items हम कौन से eat करते हैं, उनकी कितनी categories हैं, as well as digestion क्या है, digestion कौन से अमल को हम कहते हैं. तो let's start from the food के भाई food क्या है. As you know, अगर मैं आपको मिसाल दूं कि any vehicle which is running on fuel, अगर कोई व्हीकल कोई गाड़ी उसका इंजन तभी स्टार्ट होगा जब आप उसको फ्यूल देंगे. इट मींस फ्यूल इज द एनर्जी फॉर दैट इंजन टू स्टार्ट द व्हीकल. इन द सेम वे अगर हमें इंसान को अपनी एक्टिविटीज के लिए अपने डेली जो उनके बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनको कंटिन्यू रखने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी मिलती है द फूड यू ईट. जो आप फूड लेते हैं उससे उसको एनर्जी मिलती है. इन द सेम वे हमारी बॉडी का फ्यूल जो है, जो हमें एनर्जी देता है, दैट इज फूड. तो फूड जो हम लेते हैं, the process of eating food is called the nutrition. तो लेकिन वो फूड आइटम्स जो उस न्यूट्रिशन में मौजूद होते हैं, that is called nutrients or food items. So अगर मैं यहां पे definition लिखूं, let's say if I am writing the definition of nutrition, जो आप खुराक लेते हैं उसको न्यूट्रिशन कहते हैं. So food which you eat, that is called the nutrition. So it is the process of फूड को ईट करने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं. अच्छा, कुछ होते हैं न्यूट्रिएंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन. वो चीजें जो हम खुराक ले रहे हैं उसका हिस्सा हैं. These things are called nutrients of nutrition, are simply the food items which we eat. So nutrition is the process of eating food. On the other hand, there is another term that is called nutrient या nutrients. Components of food or nutrition. अब सवाल पैदा होता है कि जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जो हम खुराक लेते हैं, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो अभी हम उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में लिखेंगे, उनकी सोर्स क्या होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, वो भी हम लिखेंगे. सबसे पहले अगर न्यूट्रिएंट्स में हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास आता है कार्बोहाइड्रेट. अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आएगा कार्बोहाइड्रेट्स. सेकंड वन यू हैव फैट्स. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात करूं, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं which are also called immediate source of energy. और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसमें शुगर पाई जाती है, मिठास पाई जाती है, वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट्स मैं लिख दूं यहां पे इसकी डिस्क्रिप्शन, न्यूट्रिएंट्स
containing sugar and are called and are considered, इनको कंसीडर किया जाता है इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट जो होते हैं ये भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन आपने देख लिया कि ये बेसिकली वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें शुगर पाई जाती है, मिठास पाई जाती है। तो जितनी भी आप ऐसी चीजें अगर इनटेक करते हैं अपनी न्यूट्रिशन में जिनमें मिठास है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट है, तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए अगर आपको कोई न्यूट्रिएंट लेना है तो दैट कुड बी द कार्बोहाइड्रेट। मैं आपको कॉमन सी मिसाल देता हूं कि अगर किसी को वीकनेस की वजह से चक्कर आने लगते हैं तो हम एकदम से उसको एडवाइस करते हैं इसको जूस पिला दें, शायद इसने नाश्ता ना किया, उसने खाना ना खाया हो। तो खाना खाने से हमें क्या मिलता है? जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर किसी ने खाना नहीं खाया होता, वीकनेस की वजह से उसको चक्कर आने लगते हैं, तो हम उसको जूस पीने के लिए हम उसको एडवाइस करते हैं। और जो आपका जूस होता है दैट इज यू ऑलरेडी नो इट इज स्वीट इन टेस्ट, तो उसमें भी शुगर होती है, वो उसको इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वो शख्स जो होता है फिर से नॉर्मल बिहेव करने लगता है। फैट्स जो हैं दे आर आल्सो व्हाट वी कॉल देम कि these are also energy providing nutritions as compared to carbohydrates, they provide double the amount of energy। जो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है वो उससे ज्यादा, 2 गुना ज्यादा हमें फैट से मिलती है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं कि वो किस किस में पाया जाएगा, तो उनमें आपके पास पोटैटो है, स्वीट कैंडीज, जूस आपका हो गया, इनमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। फैट्स जो होते हैं, फैट्स भी दे आल्सो प्रोवाइड एनर्जी डबल द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना ज्यादा एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स, उनको हम फैट कहते हैं। अब फैट कौन सी चीजें होती है? जैसे आपका बटर है, जितनी भी ऐसी चीजें जैसे बटर हो गया, घी हो गया, चीज हो गया, तो ऐसी जितनी चीजें भी जो आपको डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, वो फैट्स की कैटेगरी में आते हैं। और फैट्स जो होते हैं, इसका थिन लेयर, पतला सा लेयर हमारी स्किन के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जो एक प्रॉपर्टी पजेस करता है इंसुलेशन की। तो अगर हम बात करें फैट्स की, तो फैट आपको देखा कि फैट आल्सो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज वो जो एनर्जी देते हैं वो डबल द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इनकी अगर हम एग्जांपल लिखें, ये आपको फैट की एग्जांपल्स में बटर, चीज एक्सेट्रा, ऐसी जितनी भी चीजें जिनमें फैट पाया जाता है वो आपके फैट्स की कैटेगरी में आएंगे। देन आफ्टर वी हैव प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। अगर प्रोटीन्स आपके न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट होंगे तो हमारी बॉडी की जो ओवरऑल ग्रोथ होती है, ह्यूमन बॉडी की जो ओवरऑल ग्रोथ जो होती है, वो प्रोटीन्स उनके लिए बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। तो प्रोटीन्स आर न्यूट्रिएंट्स considered as
बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। अच्छा, दूसरा, दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स। और प्रोटीन की भी बहुत सारी आपको सोर्सेज मिलेंगी। किस किस चीज में प्रोटीन का आपको न्यूट्रिएंट मिलेगा? फिश इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, एज वेल एज मीट जो होता है वो भी आपका बेस्ट सोर्स होता है, उसमें भी आपको प्रोटीन मिलता है। तो अगर आप कहें कि फिश इज बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगर आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना है तो उसके लिए आप फिश भी ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन्स के बाद आपके पास आता है दूसरा न्यूट्रिएंट, दैट इज कॉल्ड द विटामिन्स। विटामिन्स भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन इनका भी बड़ा रोल होता है आपकी ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग में। अगर इनकी प्रेजेंस ना हो डाइट में तो आप किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एनी विटामिन कॉजेज एन इलनेस इन द बॉडी। सो दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड in less amount इनमें आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, जस्ट लाइक यू हैव विटामिन ए, यू कैन गेट इट फ्रॉम द मिल्क एज वेल। विटामिन ए होता है बी, सी, डी एंड के एंड सो ऑन, और भी विटामिन की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, और ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं आपको कम तादाद में चाहिए होते हैं, लेकिन ये डाइट का हिस्सा लाजमी होना चाहिए। तो आज हम पढ़ क्या रहे हैं? न्यूट्रिशन के प्रोसेस ऑफ ईटिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं भाई? उस न्यूट्रिशन, उस खुराक में जो चीजें मौजूद हैं, कंपोनेंट्स मौजूद जो हम इनटेक कर रहे हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और हमारी फूड में यूजुअली ये चीजें लाजमी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। अच्छा, अगर मैं कहूं डेफिशिएंसी ऑफ एनी विटामिन, किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कॉजेज इलनेस इन द बॉडी, बॉडी में इलनेस कॉज करेगा, बीमारी। जैसे विटामिन सी की वजह से बहुत सारी बीमारी, जैसे स्कर्वी, विटामिन डी की वजह से बोन्स आपके वीक हो जाते हैं, और वो बच्चों में एक बीमारी कहलाती है रिकेट्स, RICKETS। रिकेट्स इज द डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन के जो है वो आपका ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करता है। तो डिफरेंट इनके फंक्शंस हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर हम इनको अपनी डाइट में ना लें तो हम उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। विटामिन के बाद आपके पास मिनरल्स होते हैं। अच्छा, minerals are also the nutrients which are required by the body in less quantity. Nutrients required in less quantity, ये भी हमें कम तादाद में चाहिए होते हैं। जस्ट लाइक किस तरह के मिनरल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो इनकी अगर हम एग्जांपल्स लिखें, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन ये ऐसे मिनरल्स हैं
जो हमारे न्यूट्रिशन में प्रेजेंट होने चाहिए, हम कह सकते हैं हमारी डाइट में मौजूद होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो हम उस डेफिशिएंसी का शिकार, जैसे कैल्शियम जो है ये आपके टीथ हो गए, आपके बोन्स हो गए, उनको स्ट्रॉन्ग करता है। ऑन द अदर हैंड ये जो आयरन है, आयरन हमारे पास जो ब्लड होता है हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड के जो सेल्स होते हैं उनमें आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, वो कंटेन करता है एक पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऐसी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन कैरी करती है ब्लड में, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाती है ब्लड को में कैरी करके हर सेल तक पहुंचाती है। तो इसका जो हीम पार्ट होता है, हीम पार्ट कंटेन्स इट इज आयरन, और ग्लोबिन जो होता है वो आपका प्रोटीन पार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो इंसान के बॉडी में, तो उसके पास हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, या हेमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है जो आयरन से बना है उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। और डेफिनेटली एक बीमारी होगी दैट इज कॉल्ड एनीमिया। इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। देन आफ्टर हमारे पास जो लास्ट वन है जिसको हम रफ एज भी कहते हैं, या इनको हम सिंपली वो दूसरा नाम हम इनका फाइबर्स भी कहते हैं। ऐसी चीजें जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो रफ एज में आती हैं या फाइबर्स में आती हैं। और साथ साथ इनको जो है क्या रोल होता है कि इनको न्यूट्रिएंट्स में क्यों लाया जाए, कि ये हमारी बॉडी में अगर न्यूट्रिशन में शामिल होते हैं तो ये वाटर को जो है ना वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एंड आवर बॉडी इज इन द नीड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर वाटर लॉस होता रहेगा बॉडी से तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकती है, और हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसके लिए हमें वाटर की जरूरत होती है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए ये आपके फाइबर्स या रफेज जो होते हैं, जिनमें आपके ज्यादातर वेजिटेबल्स ऐसी आ गई जिनको जो फाइबर्स कंटेन करती है, वो भी हमारे न्यूट्रिशन का पार्ट लाजमी होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने क्या देखा, फूड देखा। फूड के बारे में हमने पढ़ा कि फूड के इनटेक के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा, और न्यूट्रिशन में जो चीजें मौजूद होती हैं, न्यूट्रिशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के ये सारे कंपोनेंट्स पढ़े, उनकी डेफिशिएंसी से बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपको हेल्दी डाइट चाहिए, अ गुड हेल्दी डाइट चाहिए, तो दैट डाइट मस्ट कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स टू परफॉर्म द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। जब आपने खुराक ले ली, न्यूट्रिएंट्स ले लिए, अब उसका डाइजेशन का अमल शुरू होता है, जो इस चैप्टर का जो नाम है फूड एंड डाइजेशन। जब आपने फूड के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में कि डाइजेशन क्या है। तो जो आपने फूड इनटेक किया तो वो फूड ये सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है। तो एंड दीज ऑल न्यूट्रिएंट्स आर लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ द फूड। अब उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन कहूं, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स, द प्रोसेस ऑफ breaking down of large food molecules into simpler ones is called digestion। बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने के अमल को हम डाइजेशन कहते हैं। और जो बॉडी का सिस्टम ये डाइजेशन का अमल परफॉर्म करता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, that will be covered inshallah in our coming lectures. So this was all about in today's lecture, in which you learned the nutrition and the components of nutrients. So inshallah next class में इसको further continue करेंगे. So till then, Allah Hafiz, take care.